से विजय पे विजय, विजय पे विजय, महाविजय होती थी। और उस काल में, जिस काल में मुगलों के खिलाफ खड़ा होने में भी लोगों के पसीने छूट जाते थे, जान हलक में आ जाती थी, लेकिन हमें अपने महाराज छत्रसाल पे भी गर्व है। आज ये जहां कार्यक्रम में कैबिनेट जब हम करने जा रहे थे, उसी स्थान पर दो महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हुआ। एक हमारे महाराजा छत्रसाल, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी करें। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का आज वो मंदिर आसमान से बात करते हुए आनंद के साथ दिखाई दे रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। लेकिन अगर मैं माननीय पटेल को याद करता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे भूल सकता हूं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है, क्या सरकार चलाते हैं, कैसे काम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर हो जाए, सुख की वर्षा हो जाए, उनके आशीर्वाद से हमारी ये लाडली बहना योजना की आज 31वीं किस्त जा रही है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। बहनें भी कितनी है मध्य प्रदेश में? 1,26,00,000। अंदाज तो लगाओ कितनी बड़ी संख्या है। 1,36,00,000 और 35,000, इतनी बड़ी संख्या में। और अकेले छतरपुर जिले में 3,24,433 लाडली बहना है। हम सब भाग्यशाली हैं, इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जय जय श्री राम। ये कांग्रेसी कहते थे कि ये सरकार केवल बनाने के लिए लाडली बहना है, ये पैसे नहीं दे सकते। सुन लो कांग्रेसी, तुमने गए साल भी बोला था। ये बुंदेलखंड की धरती पर जब कैबिनेट कर रहे हैं तो एक बड़ी सौगात राजनगर में भी राजगढ़ पैलेस की मिली है। पूरे देश की सबसे अच्छी पर्यटन की इकाई हमारा राजगढ़ पैलेस बना। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी करें। इतनी बड़ी सौगात मिल रही तो उसका आनंद आना चाहिए। लेकिन आज के इस अवसर पर समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहनों को जब मैं पुष्प उड़ा रहा था, मेरे साथ सभी माननीय मंत्री और सारे वरिष्ठ नेतागण बहनों के आंखों में इस बात का आनंद देख रहे। बहनें आशीर्वाद दे रही है अपने आंखों से अपने भाइयों को। जोरदार अभिनंदन करें इन सारी भावनाओं के लिए। यह हमारा रिश्ता परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सेवा का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। एक एक बहन की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, किसान के लिए भी सभी प्रकार के साधन जुटा करके उसकी जिंदगी भी अच्छी रहे। विद्यार्थी, युवा, गरीब, प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प ले, जब तक कि अपने सारे क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार का विकास का ये रथ चलता रहेगा। आपका आशीर्वाद सदैव हमको इसी प्रकार मिलता रहेगा। बोलो सब तैयार है? उधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, सभी लाडली बहनों की, मतंगेश्वर महादेव की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके स्नेह विचारों के लिए। और आप सभी बहनाओं के शुभचिंतक हैं और खासकर बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। बहनों के खाते में पैसे आ गए हैं। राजनगर छतरपुर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए थे। कई सौगातें भी मिली हैं, बुंदेलखंड को कई सौगातें मिली हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। इधर खजुराहो में मोहन कैबिनेट ने कई प्रस्ताव मंजूर किए हैं। बुंदेलखंड के विकास पर सरकार का मेन फोकस है। सागर से दमोह 4 लेन के लिए 2059 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए आउटसोर्स पदों की स्वीकृति है। दमोह, छतरपुर और बुधनी में पदों की स्वीकृति है। 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों के लिए मंजूर किए गए हैं। तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ से ज्यादा की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को जापान और जर्मनी भेजने का फैसला लिया गया है। धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। कैबिनेट के अलावा कई सारे काम हमने जोड़े हैं, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है,